सादर प्रणाम मित्रों। महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, यह मनुष्य के धैर्य, धर्म और विवेक की पराकाष्ठा है। आज हम उस घटना का विस्तार से वर्णन करेंगे जिसने युधिष्ठिर को धर्मराज के रूप में सिद्ध किया। पांडवों के वनवास का 12वां वर्ष चल रहा था। दैत्यवन की भीषण गर्मी, सूर्यदेव अपनी पूरी प्रचंडता के साथ तप रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, केवल सूखी पत्तियों के आपस में टकराने की आवाज आ रही थी। पांडव थककर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। प्यास से उनके गले सूख कर कांटा हो चुके थे। पराक्रमी भीम, गांडीवधारी अर्जुन और नकुल सहदेव की शक्ति भी उस समय छीन जान पड़ रही थी। प्यास असहनीय हो गई। तब ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने छोटे भाई नकुल से कहा, तात नकुल, तुम इस वृक्ष पर चढ़कर देखो, कहीं कोई जलाशय या हरियाली दिखाई देती है। नकुल ने वृक्ष पर चढ़कर देखा और बताया, भैया, कुछ दूरी पर सारस पक्षी उड़ रहे हैं और वहां कुमुदिनी के पौधों की हरियाली है। निश्चित ही वहां जल का कोई स्रोत है। युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर नकुल उस दिशा में बढ़ गए। जब वे उस दिव्य सरोवर के पास पहुंचे तो उसका जल कांच जैसा निर्मल था। जैसे ही नकुल ने जल पीने के लिए अंजलि भरी, एक भारी और गंभीर आकाशवाणी हुई, ठहरो माद्रीपुत्र, यह सरोवर मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर अपनी प्यास बुझाना। नकुल अत्यंत प्यासे थे। उन्होंने उस अदृश्य चेतावनी को भ्रम समझा और जल पी लिया। जल गले से उतरते ही वे प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़े। जब काफी देर तक नकुल नहीं आए तो सहदेव उन्हें ढूंढने गए। उनके साथ भी वही हुआ। यक्ष की चेतावनी अनसुनी कर वे भी मूर्छित होकर गिर पड़े। अब युधिष्ठिर व्याकुल हो उठे। उन्होंने अर्जुन को भेजा। अर्जुन जब वहां पहुंचे तो अपने दो छोटे भाइयों को मृत देखकर क्रोध से भर गए। उन्होंने गांडीव उठा लिया और चिल्लाए, सामने आओ, जो मेरे भाइयों का अपराधी है वह मेरे बाणों से नहीं बचेगा। अदृश्य यक्ष फिर बोला, पार्थ, साहस से नहीं बुद्धि से काम लो। इस जल को छूने का दुस्साहस मत करो। अर्जुन ने उस दिशा में शब्द भेदी बाण छोड़े, लेकिन सब व्यर्थ। जैसे ही अर्जुन ने जल पिया, वे भी निष्प्राण हो गए। अंत में भीम आए। भीम ने तो गदा उठाकर सरोवर को ही नष्ट करने की धमकी दी, लेकिन प्यास की तड़प से वे भी यक्ष की चेतावनी को लांघ गए और विशालकाय भीम भी एक सूखे पेड़ की तरह भूमि पर ढह गए। जब चारों भाई नहीं लौटे तो युधिष्ठिर स्वयं उस दिशा में चले। उनके मन में अनहोनी की आशंकाएं उठ रही थीं। जैसे ही वे सरोवर के तट पर पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, जिनके पराक्रम से देवता भी डरते थे, आज वे निर्जीव पड़े थे। युधिष्ठिर एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक महान ज्ञानी भी थे। उन्होंने गौर किया कि उनके भाइयों के शरीर पर न तो किसी अस्त्र का घाव था, न ही वहां किसी शत्रु के पदचिन्ह थे। उन्होंने सोचा, निश्चित ही यह किसी मायावी शक्ति या दैवीय परीक्षा का परिणाम है। प्यास युधिष्ठिर को भी सता रही थी। जैसे ही वे सरोवर की सीढ़ियों की ओर बढ़े, वहां गूंजती हुई आवाज फिर आई, युधिष्ठिर, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वे मृत्यु को प्राप्त हुए। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो जल पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर रुक गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे अदृश्य शक्ति, आप कौन हैं? आप साक्षात धर्म लग रहे हैं। पूछिए, आपके क्या प्रश्न हैं? मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करूंगा। युधिष्ठिर जानते थे कि यह कोई साधारण शत्रु नहीं है। यक्ष का पहला प्रश्न गूंजा, युधिष्ठिर, बताओ, सूर्य को कौन उदित करता है? उसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है? और वह किस में प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया, हे यक्ष, ब्रह्मा ही सूर्य को उदित करता है। देवता उसके चारों ओर चलते हैं। धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया, मनुष्य श्रोत्रिय अर्थात वेदों का ज्ञाता कैसे बना? वह महानता कैसे प्राप्त करता है? वह बुद्धिमान कैसे होता है?
युधिष्ठिर बोले, वेदों के अध्ययन से मनुष्य श्रोत्रिय बनता है, तपस्या से वह महानता प्राप्त करता है और वृद्धों की सेवा करने से वह बुद्धिमान होता है। यक्ष के प्रश्न अब और गहरे होने लगे। उसने पूछा, युधिष्ठिर, इस पृथ्वी से भी भारी क्या है? आकाश से भी ऊंचा कौन है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या है? और तिनके से भी अधिक संख्या में क्या फैला है? युधिष्ठिर का उत्तर सुनिए, जो आज के युग में भी उतना ही सत्य है। यक्षराज, माता का गौरव पृथ्वी से भी भारी है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, मन की गति वायु से भी तेज है और मनुष्य के भीतर की चिंताएं तिनके से भी अधिक और अनगिनत हैं। यक्ष ने फिर पूछा, यात्रा में मनुष्य का मित्र कौन है? घर में रहने वाले का साथी कौन है? रोगी का बंधु कौन है? और मरने वाले का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने कहा, यात्रा में विद्या ही मित्र है, घर में पत्नी ही सबसे बड़ी साथी है, रोगी का मित्र वैद्य अर्थात डॉक्टर है और मरने वाले का एकमात्र मित्र दान है, क्योंकि मृत्यु के समय केवल वही साथ जाता है। यक्ष ने पूछा, वह क्या है जिसे त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? वह क्या है जिसे त्यागने पर शोक नहीं होता? वह क्या है जिसे त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है? युधिष्ठिर का उत्तर अद्भुत था। हे यक्ष, अहंकार को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्यागने पर कभी शोक नहीं होता और लोभ को त्याग कर ही मनुष्य वास्तव में धनवान और सुखी बनता है। यक्ष ने एक कठिन प्रश्न दागा, सच्चा सुख क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जो सुख शील और सदाचार से प्राप्त हो वही सच्चा सुख है। जो दूसरों को दुख देकर मिले वह सुख नहीं, पाप है। यक्ष का अगला प्रश्न था, हे राजन, धर्म, अर्थ और काम इच्छाएं ये तीनों एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर ये एक साथ कैसे रह सकते हैं? युधिष्ठिर बोले, जब मनुष्य की पत्नी और धर्म एक ही मार्ग पर हों तब ये तीनों तत्व एक साथ फलते फूलते हैं। यक्ष के प्रश्नों की बौछार थमी नहीं थी। वह युधिष्ठिर के ज्ञान से प्रभावित तो था, लेकिन अभी सबसे कठिन और जीवन मरण के प्रश्न आने बाकी थे। अगले भाग में हम जानेंगे यक्ष ने वह कौन सा प्रश्न किया जिसे सुनकर युधिष्ठिर भी एक क्षण के लिए मौन हो गए। क्या युधिष्ठिर बता पाएंगे कि असली ब्राह्मण कौन है और क्या होगा वह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य जिसके उत्तर पर उनके भाइयों का जीवन टिका था? मित्रों, धर्म और बुद्धि का यह युद्ध अभी जारी है। जानने के लिए देखना न भूलें भाग नंबर 2, यक्ष के अंतिम प्रश्न और युधिष्ठिर की परीक्षा। तब तक के लिए धर्म का साथ दें और सुरक्षित रहें। जय श्री कृष्ण।